प्रिय विद्यार्थियों, द्रुत पाठ में आज हम रचनाकार, कवि, अध्यापक पूर्ण सिंह की बात करेंगे। पूर्ण सिंह निबंधकार रहे हैं। उनके निबंध बहुत ही प्रसिद्ध हैं। उनके जीवन परिचय और जन्म के विषय में बात करते हैं। प्राकृतिक दृश्यों, पहाड़ियों और झरनों से सुहावनी सीमा प्रांत की भूमि, एबटाबाद से 5 मील दूर सल्लड़ गांव में मिट्टी से बने मकान में एक सिख परिवार रहता था, जिसका मुख्य पुरुष सरकारी नौकरी करके और माँ बहनें चरखा काट कर गृहस्थी का साधन जुटाते थे। परिवार वैभवहीन था, पर उसके प्राणी आत्मसम्मान, ईश्वर प्रेम, उदारता और अन्य मानवीय गुणों से भरे थे। एक तरह से कर्मठता ही उनका व्यवसाय तथा प्रेम ही उनका धन था। ऐसे ही परिवार में मेधावी लेखक पूर्ण सिंह का जन्म संवत 1938 विक्रम में हुआ और आगे चलकर ये अपने परिवार और इस वातावरण के अनुरूप हो मजदूर और किसानों पर प्राण न्यौछावर करने वाले रहस्यवादी कवि, वेदांती व्यक्तित्व के रूप में सामने आए तथा अंग्रेजी, पंजाबी और हिंदी तीनों भाषाओं में अमर साहित्य का परिणयन किया। पूर्ण सिंह के पिताजी एक छोटे सरकारी अफसर थे तथा वे पुत्र की शिक्षा दीक्षा की ओर विशेष ध्यान नहीं दे पाते थे तथा और गांव में पठानों की आबादी बहुत होने पर भी शिक्षा की व्यवस्था नहीं के बराबर थी। ये बात उनकी माँ को परेशान करती थी और वे उनकी शिक्षा के लिए इन्हें लेकर के पंजाब प्रांत के रावलपिंडी जिले में चली गई और यहीं इनके रिश्तेदार रहते थे। यहीं पे माता की देखरेख में इनकी शिक्षा प्रारंभ हुई। पूर्ण सिंह के पिता जैसे आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे, इनकी माँ भी उसी प्रकार की धार्मिक और उदार स्वभाव की थी। माता पिता की इस प्रकृति का प्रभाव पुत्र पर भी पड़ा और बाद में इन्होंने रावलपिंडी से हाई स्कूल के पश्चात विशेष अध्ययन के उद्देश्य से पंजाब की तत्कालीन राजधानी लाहौर आ गए और यहाँ के एक कॉलेज से इन्होंने एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। ये प्रारंभ से ही उत्साही तथा भावुक व्यक्तित्व के धनी थे तथा ओजस्विता इनके व्यक्तित्व का हिस्सा थी और इन्होंने संवत 1957 में जापान की यात्रा की। वहाँ टोक्यो नगर में स्थित इंपीरियल यूनिवर्सिटी के छात्र हो गए। बड़ी लगन के साथ 3 वर्ष तक इस यूनिवर्सिटी के छात्र रहकर इन्होंने व्यवहारिक रसायन शास्त्र का विधिवत अध्ययन किया और जापान पहुंचकर इनका प्रेमपूर्ण जीवन और अधिक गतिमान हुआ तथा टोक्यो में उस समय इंडो जापानी क्लब नाम की एक संस्था थी, जिसमें भारतीय और जापानी विद्यार्थी काफ़ी संख्या में थे। पूर्ण सिंह इस संस्था के मंत्री भी थे। जापान में हाथ के कला कौशल को देखकर वो मुग्ध हो उठे और हाथ से किए जाने वाले श्रम के प्रति इनकी बड़ी श्रद्धा हो गई थी। कुल मिलाकर इन्होंने कर्म और भावना, जीवन और अध्यात्म दोनों दृष्टियों से एक नवीन जीवन का आनंद लिया। इसी बीच एक घटना घटी कि इसी समय जापान में पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन होने वाली थी, जिसमें भाग लेने के लिए स्वामी राम तीर्थ जी जापान आए थे और स्वामी जी उस इंडो जापानी क्लब में भारतीय विद्यार्थियों से मिलने आए और वहीं पर इनकी स्वामी जी से प्रथम भेंट हुई और इस भेंट में इन्होंने अपने दार्शनिक वार्तालाप से स्वामी जी को बहुत अधिक प्रभावित किया और उसी दिन इनका बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी में भाषण होने वाला था। इन्होंने स्वामी जी से आग्रह किया कि आप भी वहाँ चलें और इनकी प्रार्थना पर स्वामी जी वहाँ गए और पूर्ण सिंह के साथ स्वामी जी का भी भाषण हुआ। स्वामी जी के प्रथम भाषण का इन पर बहुत प्रभाव पड़ा और इनके सच्चे शिष्य बनने के साथ ही अपनी रसायन शास्त्र की पुस्तकें फेंककर जापान में ही सन्यासी हो गए। निबंधकार और कवि पूर्ण सिंह अपने अनूठे व्यक्तित्व के धनी थे तथा इनकी जो रचनाएं हैं, जिनमें श्रम, अपनत्व और प्रेम,
आदि की भावनाएं कूट कूट करके भरी हुई है तथा इन्होंने जो कुछ लिखा वह भाव और रस की दृष्टि से सप्राण है और उसकी तह में चलने वाले विचारों की दृष्टि से महत्वपूर्ण। वे विचार भी ऐसे हैं जिनमें क्रांति की आग है और शांति का संदेश भी। सबसे अधिक इन्होंने अंग्रेजी में लिखा और उससे कम पंजाबी में। हिंदी के हिस्से में तो केवल 6 निबंध ही आ सके, लेकिन इनका साहित्यिक सम्मान तीनों भाषाओं में एक समान ऊंचा है। पंजाबी में इनकी 3 पुस्तकें बहुत प्रसिद्ध है, खुले मैदान और पूर्ण सिंह जी की। अंग्रेजी की 3 पुस्तकों में ट्रेन मास्टर्स तथा द स्टोरी ऑफ राम एंड द चरखों के गीतों का अनुवाद द सिस्टर ऑफ स्पिनिंग व्हील आदि भी इनकी रचनाएं हैं। और पंजाबी में इनकी जो पहली रचना थी, मैंने पहले बताया था, खुले मैदान, दूसरी खुले घूंघट और खुले लेख। इन्होंने पंजाबी में वार्तक कविता कथोपकथन शैली नाम से एक नई शैली चलाई। उसकी 2 पुस्तकें इसी शैली में लिखी गई है। बल दे दीवे इनकी दूसरी कविता पुस्तक है तथा मुइया दी जाग, प्रकाशना और भागीरथ ये 3 उपन्यास हैं। इन्होंने पंजाबी से कई चीज़ों का अनुवाद अंग्रेजी में किया, जिसमें गुरु नानक जी के जपजी का अनुवाद बहुत प्रशंसित हुआ। चरखे के गीत और भाई वीर सिंह की कविताओं का अनुवाद भी बहुत प्रसिद्ध है। हिंदी के हिस्से में जो 6 निबंध बन पड़े वो हैं सच्ची वीरता, कन्यादान, पवित्रता, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम तथा अमेरिका का मस्त जोगी वाल्ट हिटमैन। इनकी व्यंजना शैली, भावात्मकता और मौलिकता इतनी विलक्षण थी कि केवल इन्हीं लेखों के सारे ये हिंदी साहित्य के इतिहास में अजर अमर हो गए तथा इनकी हिंदी के उच्च कोटि के निबंधकारों में गणना होने लगी। प्रसिद्ध समालोचक आचार्य पदम सिंह शर्मा ने इनकी मृत्यु पर शोक प्रकट करते हुए इनके निबंधों के मूल्यांकन में कहा है, प्रोफेसर पूर्ण सिंह सिख जाति के नहीं संपूर्ण देश के एक पुरुष रत्न थे। प्रोफेसर पूर्ण सिंह केवल पंजाबी और इंग्लिश के ही उच्च कोटि के लेखक न थे, वह हिंदी उर्दू के भी बहुत ही अद्भुत लेखक थे। उनके एक ही लेख ने हिंदी संसार को चौंका दिया। सरस्वती में उनका पहला लेख प्रकाशित हुआ जिसका शीर्षक कन्यादान था तथा जिसका दूसरा नाम नैनों की गंगा है। इस लेख की उस समय धूम मच गई थी। यह लेख सचमुच ही नैनों की गंगा है जिसको पढ़कर के पाषाण हृदय भी पिघल उठता है। इस विषय का ऐसा लेख हिंदी में आज तक दूसरा नहीं देखा गया। केवल इसी लेख के आधार पर हिंदी गद्य के एक इतिहास लेखक ने प्रोफेसर पूर्ण सिंह का हिंदी गद्य लेखकों में विशेष स्थान माना है, जो बिल्कुल यथार्थ है। वह एक लेख ही प्रोफेसर पूर्ण सिंह के नाम को साहित्य सेवियों में अमर रखने के लिए पर्याप्त है। हिंदी गद्य के अनेक व्यथापुष्ट पोथों में से ये लेख कहीं अधिक मूल्यवान है। भारतोदय में उनका पवित्रता शीर्षक लेख छपा, वह भी अपने ढंग में का निराला है। हिंदी वालों को चाहिए कि वह उनके लेखों के संग्रह के प्रकाशक का उचित प्रबंध करके उनकी कृतज्ञता प्रकट करें। इतना निश्चित है कि पूर्ण सिंह ने आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनकी सरस्वती से प्रभावित होकर हिंदी में लिखना प्रारंभ किया होगा। उस समय वे देहरादून में प्रोफेसर थे और इसीलिए सरस्वती में इनके जो भी लेख छपे उनमें इनके नाम के साथ अध्यापक शब्द लिखा हुआ है। जैसा कि पंडित पदम सिंह शर्मा ने उल्लेख किया, इनका पहला लेख सरस्वती में प्रकाशित हुआ था, किंतु वह कन्यादान नहीं, उसके भी पूर्व प्रकाशित सच्ची वीरता था। ये निबंध केवल निबंध ही नहीं है, इनमें श्रेष्ठ कविता का पुट है। एक साथ ही इनमें एक और आत्मा को विभोर कर देने वाले भावों और अनुभवों से भरा हुआ काव्य का रस छलकता है, तो दूसरी ओर विचारों की चिंतन परंपरा बर्फीले पहाड़ों सी खड़ी हो जाती है। हिंदी में पूर्ण सिंह के पीछे इस कोटि के भावात्मक निबंधों के लिखने में विशेष प्रगति नहीं हुई। और धन्यवाद।